इस्लामिक मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डे 28 में क्लास 10 फ़िज़िक्स पे बात करने जा रहे हैं। आज हम कुछ रे डायग्राम्स पे स्टडी करेंगे जो कन्वेक्स लेंस से जो है वो इमेज बनता है। उस पर अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f से पहले रखा जाए तो इमेज जो है वो बनेगा बिटवीन फोकस एंड 2f के दरमियान। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f से पहले रख देंगे तो सबसे पहले जो है वो लेंस में इस कॉर्नर से आकर जो है वो रे 1 टकराएगी। टकराने के बाद वो फोकस में से गुजरेगी और इधर आ जाएगी। फिर इसी तरह जो ऑप्टिकल सेंटर में से जो भी रे गुजरती है वो स्ट्रेट पास आउट हो जाती है, वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करती। फिर इसी तरह दूसरे कॉर्नर से इस लेंस के जो एजिस से टकराती हैं रेज वो डाइवर्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। अब इसी तरह जो पोल से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, वो स्ट्रेट गुजर जाती है, वो डिविएट नहीं होती, वो मुड़ती नहीं है। इसी तरह जो ये इस कॉर्नर से टकराएगी दूसरे किनारे से तब वो डिविएट होगी और ये तीनों रेज जो है वो एक जगह पर आकर मिल जाएंगी और एक इमेज बनाएंगी। अब ये जो जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा ये साइज़ में इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में थोड़ा स्मॉल होगा और ये f और 2f में के दरमियान में बनेगा उस वक़्त जब हम इस ऑब्जेक्ट को 2f से पहले रखेंगे। पहली डायग्राम तो ये होगी। अब अगली डायग्राम में ये कहता है कि जी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव आगे करें तो 2f से रखें, हम प्लेस करवाएं। 2f से पहले रखने के बजाय 2f पर ही ऑब्जेक्ट रख दें, तब भी यही सेम सिनेरियो होगा। एज से टकराएगी, फोकस में से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल में से स्ट्रेट गुजर जाएगी, दूसरे किनारे से टकराएगी तो जो है वो डेविएट हो जाएगी, मुड़ जाएगी और इमेज बनाएगी। ये जो इमेज होगा वो रियल इमेज बनेगा और इसका साइज़ सेम साइज़ होगा जिस साइज़ का आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब तीसरी डायग्राम में वो कहता है कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे और मूव करो तो f और 2f के दरमियान रखो, तब क्या होगा, तब भी जो सेम इसी तरीके से होगा। इस किनारे से टकराएगी तो मुड़ जाएगी और फोकस में से गुजरेगी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी पोल में से स्ट्रेट सीधी गुजर जाएगी बगैर मुड़े, फिर इस किनारे से टकराएगी, फिर जो है वो मुड़ेगी और एक इमेज बनाएगी। ये जो इमेज इस टाइम बनेगा तीसरी डायग्राम में ये आपके ऑब्जेक्ट के साइज़ के मुकाबले में थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा ये इसको रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेजेस वो सारे इमेज होते हैं जिनको हम स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं यानी पर्दे पर हासिल कर सकते हैं और वो ये थोड़ा इन्वर्टेड होगा और लार्ज होगा ऑब्जेक्ट के साइज़ के मुकाबले में। अब फोर्थ वन में जिक्र करते हैं, कहता है इसको थोड़ा सा आगे मूव करो। थोड़ा सा आगे जब आप मूव करेंगे तो आप इसको जो है वो फोकस पर ले आएंगे। ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखो, तब क्या होगा, तब रे आएंगी ज़रूर, डाइवर्स ज़रूर होंगी, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं, नेवर मेट एट अ सेम पॉइंट। तो जो चौथी डायग्राम में है, यानी मिसाल के तौर पर जब आप किताब उठाएं, किताब पढ़ना शुरू करें तो आपकी आंख का एक फ़ोकस है, मखसूस फ़ोकस है। अब अगर आपने 12 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर के क्लोज़ अपनी किताब या कोई भी चीज़ जिसे आप पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ जिसे आप देख रहे हैं तो क्लोज़ नहीं रखा हुआ तो आप अच्छे तरीके से उसे नहीं देख सकते, तो इमेज ब्लर हो जाएगा। इसी तरह लेंस के जितना ही क्लोजेस्ट कोई भी चीज़ रखी जाती है तो वो नेवर मेट, वो इमेज नहीं बनाते। तो यही सिनेरियो इधर भी है। जैसे जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लाएंगे तो उतना करीब कुर्बत होने की वजह से कभी भी आपस में एक दूसरे से इमेज नहीं बना पाएंगे। ऐसा इधर इसलिए हुआ कि ये लेंस जो है इमेज के बहुत क्लोज पड़ा हुआ है, सो दैट्स वाई ये रेज जो है वो पैरेलल नहीं हो पाती और आपस में एक दूसरे पर आकर मिल नहीं पाती और इमेज नहीं बनाती। यहाँ देखें आप, इससे ये साबित होता है वैन ऑब्जेक्ट को जो है वो एफ पे रखे तो कोई इमेज नहीं बनेगा, ये रिफ्लेक्ट ज़रूर हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, लेकिन ये एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी नहीं। लास्ट डायग्राम में भी यही कहता है कि अगर आप इसको फोकस से आगे थोड़ा और मूव करा दो, लेंस के और थोड़ा करीब ले आओ, तब भी यही होगा, तब भी जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं। लेकिन हम इमेजिन करेंगे, डॉटेड लाइन से इमेजिन करेंगे जहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है इस पॉइंट से और जहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज बना रहा है उस पॉइंट से, इसको डॉटेड लाइन बियॉन्ड आगे फर्दर एक्सपैंड करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो फिर जो है इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा। ये वर्चुअल इमेजेस वो वाले इमेजेस होते हैं जिन्हें स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता, आर्जी और ख्याली इमेजेस होते हैं कि हमने ऐसा किया तो ऐसे हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो है इमेज के मुकाबले में थोड़ा सा साइज़ में बड़ा ज़रूर होगा क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक ये लेंस से पहले और लेंस के सामने ही जो है वो 2f से पहले जो है पड़ा होगा, सेम जो है लेंस के सामने। तो इस तरह बन सकता है। ये फिफ्थ डायग्राम आपको ये अंडरस्टैंड करवाती है।